हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं 2 से 3 साल की बच्ची के लिए लहंगी चोली, जो हम एक साड़ी से बनाएंगे। साड़ी के पल्लू से मैं चोली डिज़ाइन करूँगी एंड बाकी के फैब्रिक से मैं लहंगा बनाऊँगी कली वाला। तो ये मैंने लाइनिंग एंड ये मेरी साड़ी का फैब्रिक मैंने निकाल लिया है। जो हमारी साड़ी है उसमें से मैंने उसकी बॉर्डर को अलग कर उसका यूज़ मैं करूँगी लहंगे में, और जो पल्लू है उसका यूज़ मैं चोली बनाने में करूँगी। तो इस तरह से मैंने बॉर्डर अलग कर दी है साड़ी की, ताकि हम कली कट करें तो कली में ये बॉर्डर ना आए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर इस तरह से मैं गढ़ी कर इसको जो फैब्रिक मैंने साड़ी में से निकाला है उसकी मैं कली कट करूँगी। जो हमारे लहंगे की लेंथ है वो 18 इंच है एंड कमर 20 इंच है। तो 20 इंच हमारी कमर है, तो मैं 10 कली बना रही हूँ, तो 2-2 इंच की मेरी कलियाँ रहेंगी। और नीचे घेर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। एंड जो हम लेंथ लेंगे उसमें से 2 इंच माइनस कर हम लेंथ लेंगे, क्योंकि 2 इंच का हम बेल्ट बनाएंगे। एंड इस तरह से मैंने 17 इंच में लेंथ लूँगी, क्योंकि 1 इंच में सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लूँगी। 16 है मेरी कली की लेंथ, बट मैं 1 इंच प्लस कर उसमें 17 इंच लेंथ ले रही हूँ इस तरह से। एंड ये मेरे फोल्डेड साइड है, इधर से मैं कली कट कर रही हूँ। तो मैं 2 भाग में डिवाइड कर सारे मेजरमेंट लूँगी। अगर हम ओपन साइड से कट करते हैं तो हम पूरा मेजरमेंट लेते हैं। तो मेरी कली 2 इंच की कमर से मुझे 2 इंच लेना है, बट मैं 3 इंच लूँगी, क्योंकि आधा इंच में कली जोड़ने के लिए मार्जिन लूँगी। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, इसलिए मैं 3 इंच की कली बना रही हूँ। तो मैं 3 इंच का मैं आधा 1.5 इंच में ले रही हूँ कमर की साइड से कली के लिए 1.5 इंच, 3 इंच का आधा। एंड नीचे घेरे में मैं 10 इंच ले रही हूँ, जिसका आधा मैं 5 इंच मार्क करूँगी, क्योंकि ये फोल्डेड साइड है इसलिए। अगर ओपन साइड से कट करते तो पूरा मेजरमेंट हम ऊपर कमर पर 3 और नीचे 10 इंच हम लेते। फिर इस तरह से दोनों मार्क को इस तरह से तिरछा कटते हुए मार्क लगाऊंगी। कली कट करने का बहुत इजी मेथड है। मैं 10 कली बना रही हूँ, 20 हमारी कमर है, तो हमारी 10 कली हम बना रहे हैं, तो 2-2 इंच की कली हम कट कर रहे हैं ऊपर से। एंड इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करती मैंने कली की। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ इस तरह से। नीचे से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी। इस तरह से हमारी कली कट हो गई, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसी को रखकर जो बाकी का फैब्रिक हमारा बचा है उस पर मैं इस तरह से कलियाँ कट कर लूँगी। इस तरह से हमारी सारी कलियाँ कट हो गई है। जहाँ से भी जुड़ा हुआ आपको लग रही हैं कलियाँ, वहाँ से आप अलग कर लीजिए। इस तरह से हमारी सारी कलियाँ कट हो गई हैं। बहुत इजी मेथड है। एंड आप देख सकते हो घेर बहुत प्यारा आएगा एंड बहुत सुंदर लगेगी ये। अब हम लाइनिंग की कटिंग कर रहे हैं, तो लाइनिंग की कटिंग हम अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कपड़ा रख लिया, ऊपर से हम कमर निकाल देंगे। इस तरह से कमर निकाल देंगे गोल साइज में। 20 हमारी कमर है, तो 5-5 इंच का आप लेते हुए कमर निकाल दीजिए। फिर नीचे से जो आपका मेन फैब्रिक की लेंथ है उससे आपको 1 इंच कम लाइनिंग को रखना है। और इस तरह से मैं 16 पर मार्किंग करते हुए लाइनिंग की कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। इधर की साइड हमारा कपड़ा कम रहेगा तो मैं जॉइंट लगा दूँगी, जो भी कम रहेगा। फिर इस तरह से अम्ब्रेला शेप देते हुए मैंने मार्किंग कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर दी। यहाँ पर मैं जॉइंट लगा दूंगी और कमर की भी हम कटिंग कर देते हैं। इस तरह से हमारी लाइनिंग की भी कटिंग हो गई है, देख सकते हो फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। अब हम अपनी कलियों को अटैच करेंगे आपस में। तो इस तरह से 2-2 कलियाँ लेते हुए मैं 2 कलियाँ ले रही हूँ। फिर इस तरह से उल्टी साइड से सिलाई लगाते हुए जो आपने मार्जिन लिया उसी हिसाब से आप सिलाई लगाइए। अगर आपने कम लिया है तो आप कम सिलाई लगाइए। मैंने 1 इंच मार्जिन लिया है, दोनों साइड आधा इंच का, तो इसलिए मैं ज़्यादा लेते हुए सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से मैं सारी कलियाँ अटैच कर दूँगी। एंड इस ड्रेस का फाइनल लुक कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़
एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आज की आपको ये लहंगा चोली की ड्रेस। आप इस ड्रेस को बड़े साइज़ में भी बना सकते हो, छोटे साइज़ में भी बना सकते हो एंड बहुत प्यारा लुक आता है फ्रेंड्स। एंड इस तरह से मैंने सारी कलियाँ अटैच कर दी हैं। इस तरह से हम अपनी पूरी कलियों को अटैच कर लेंगे। आप चाहो तो नीचे से घेरा ज़्यादा दे सकते हो, बट ये छोटी बच्ची के लिए है तो ज़्यादा घेर उससे संभलेगा भी नहीं, इसलिए मैंने 10 इंच का ही घेर दिया। उसमें ही बहुत ज़्यादा घेर आ गया है। इस तरह से हमने सारी कलियों को अटैच कर दिया है, देख सकते हैं। अब हम लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग पर जहाँ पर हमारा कपड़ा कम है, अम्ब्रेला जो हमने कट करा था उसमें, तो उसमें हम इस तरह से जोड़ लगा लेंगे दोनों पर हिस्सों पर, और नीचे की साइड से इस तरह से हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे लाइनिंग को पलट लूँगी नीचे से। एंड अब फ्रेंड्स हम जो हमने कलियाँ अटैच करी है उसकी भी हमें नीचे से किनार बना देनी है। आप चाहो तो इस पर लेस वगैरह भी लगा सकते हो, बट मैं सिंपल इसे रख रही हूँ क्योंकि सिंपल ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। लेस वगैरह मैं कुछ भी अटैच नहीं कर रही हूँ। अब हम लाइनिंग लेंगे एंड जो मेन फैब्रिक हमने कलियाँ अटैच करी उनको इस तरह से लाइनिंग भी सीधी रखनी है, ऊपर से मेन फैब्रिक को भी सीधा रखकर इनकी कमर अटैच कर देंगे। इस तरह से पकड़ते हुए आप कमर अटैच कर दीजिए। इस तरह से आप सिलाई लगाकर कमर अटैच कर दीजिए ताकि एक जैसा रहे, बेल्ट अटैच करने पर इजी रहे आप लोगों के लिए। तो इस तरह से हम कमर अटैच कर रहे हैं। इस तरह से हम पूरी कमर पर हमने सिलाई लगा दी है लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक को मिलाते हुए। अब हम जो साइड में हमारा ओपन है उसे भी हम इस तरह से पकड़कर चारों जो हमारे कपड़े हैं लाइनिंग के दोनों अस्तर के इस तरह से पकड़कर हम सिलाई लगा देंगे। ये ट्रिक्स बहुत इजी है एंड बहुत आसानी से ये ड्रेस बन जाएगी। आप अपनी बच्चियों के लिए किसी भी फेस्टिवल पर, किसी भी ओकेजन पर आप बना सकते हो, बहुत सुंदर ये ड्रेस लगती है। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच, लंबाई जो हमारी कमर का साइज़ है उस हिसाब से ली है एंड लाइनिंग पर मैंने कटिंग करी है एंड मेन फैब्रिक लेकर इस तरह से मैं चारों तरफ से सिलाई लगाकर बेल्ट कंप्लीट करूँगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब इसे इस तरह से हमें पलट कर 2 हिस्से करने हैं, क्योंकि आगे वाले हिस्से में हमें इलास्टिक अटैच नहीं करनी है, पीछे वाले हिस्से में हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो जो हमारी बैक साइड का हिस्सा है उसका 2 इंच छोड़कर आपको इलास्टिक लेनी है। जो बैक का पार्ट है उसकी 2 इंच छोड़कर मैंने इस तरह से इलास्टिक अटैच करी है एंड इस तरह से रखते हुए इंची टेप से भी आपको एक बार बता देती हूँ कि मेजरमेंट कितना है। तो इस तरह से जो भी आपका बैक साइड का हिस्सा है उससे 2 इंच कम आप इलास्टिक लीजिए। फिर इस तरह से अपने बेल्ट में इलास्टिक को रखकर सिलाई लगा दीजिए एंड इस तरह से आप सिलाई लगा दीजिए, पैक कर दीजिए इलास्टिक को। एंड अब हम एक सिलाई बीच में लगाएंगे, इनको खींचते हुए, ताकि जो बीच में चुन्नटें पड़ेंगी उससे हमारे बेल्ट का लुक और भी सुंदर निकल कर आएगा। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक अटैच कर दिया। अब जो आगे का हमारा पार्ट है उसमें इस तरह से बैक साइड के इलास्टिक को अटैच कर रही हूँ मैं। आप इस तरह से करोगे तो बच्चे को नहीं चुभेगी एंड ईजी रहेगा एंड चुभन वगैरह नहीं होगी। तो आप इसी तरह से इलास्टिक को अटैच करो। तो इस तरह से हमारा बेल्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे अपनी जो लहंगा बनाया उसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से बीच सेंटर से रखते हुए हम पूरे लहंगे में बेल्ट अटैच कर देंगे। आप अगर इस तरह से बेल्ट अटैच करोगे एंड इस तरह से बेल्ट बनाओगे तो लहंगे का लुक बहुत प्यारा आएगा। आगे से किसी भी तरह की हमने इलास्टिक अटैच नहीं करी है, बस बैक साइड पर इलास्टिक अटैच करी है, जिससे कि ये लहंगे का लुक आप देखिएगा वेयर करने पर कितना प्यारा लगता है। लास्ट में मैंने इससे बच्ची को पहनाकर भी फ़ोटो डाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कैसे लगा आपको ये ड्रेस। इस तरह से हमारा लहंगा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, घेर भी कितना मस्त आया है, बहुत सुंदर लग रहा है ना। तो
आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार। अब हम चोली की कटिंग कर लेते हैं। तो जो साड़ी का पल्लू है उससे हम चोली की कटिंग कर रहे हैं। इस टॉप के मेज़रमेंट से हम चोली बनाएंगे। इसकी लेंथ 13.5 इंच है, तो हम 12 इंच लेंगे क्योंकि हम चोली बना रहे हैं। ज़्यादा छोटी भी हमें नहीं बनानी है, ज़्यादा बड़ी भी हमें नहीं बनानी है। तो चेस्ट एंड शोल्डर, आर्म होल एंड लेंथ हमने ना मेज़रमेंट ले लिया। इस तरह से 12 इंच मैंने लेंथ ली है, 4.5 इंच में शोल्डर ले रही हूँ। इस तरह से 5 इंच में आर्म होल का मार्क कर रही हूँ। हम इसमें शोल्डर नहीं रखेंगे, हम इसमें बद्दी वाली चोली बना रहे हैं, मगर मेज़रमेंट में ले रही हूँ ताकि हमें जो नीचे ये मार्किंग करें वो इजी रहे। इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम टॉप के उससे एक बार मेज़र कर लेंगे कि शोल्डर एंड आर्म होल परफेक्ट है क्या, परफेक्ट है। तो अब इस तरह से हम नेक की डीपनेस लेते हुए इस तरह से बोट नेक टाइप में शेप देते हुए कटिंग कर देंगे, क्योंकि हम इसमें शोल्डर वगैरह कुछ भी नहीं रखेंगे, बद्दी अटैच करेंगे। तो इसलिए इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट की कटिंग मैंने इस तरह से जो हमारी आर्म होल आ रहा है वहाँ तक मैंने इस तरह से एक फैब्रिक निकाल लिया, क्योंकि इसमें हम बद्दी लेकर आएंगे पीछे की साइड और इस तरह से अटैच करेंगे। तो इसमें बैक साइड पर हमने किसी तरह के आर्म होल वगैरह नहीं दिए। लाइनिंग पर भी सेम हम कटिंग कर लेंगे। बद्दी बनानी है तो अब पहले हम बद्दी बना लेते हैं, क्योंकि जो हम दोनों फैब्रिक को पलटेंगे तब हम बद्दी अंदर से अटैच करेंगे ताकि बच्चे को ना चुभे। तो इस तरह से मैं बद्दी रेडी कर रही हूँ। उल्टी साइड से मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ सीधी। फिर पिन की मदद से मैं इन बद्दियों को पलट लूँगी ताकि इनमें जो धागे वगैरह निकलने की प्रॉब्लम रहती है वो ना रहे। एंड इस तरह से मैं पिन की मदद से इस बद्दी को पलट लूँगी। इस तरह से मैंने बद्दी को पलट लिया है। अब मैं इसको 2 भाग में कट कर लूँगी बराबर इस तरह से। अब हम इनको पलट ले रहे हैं, तो जहाँ पर हमारी बद्दी का जो कोने आ रहे हैं ना शोल्डर के, वहाँ पर हमें बद्दी रखकर अटैच करना है। फिर हमें सिलाई लगानी ताकि हम पलटे तो ये बद्दी की जॉइंट है वो अंदर रह जाए। तो इस तरह से मैंने बद्दी अटैच कर दी है और ये सिलाई मैंने चारों तरफ लगा दी है। एक साइड से मैंने ओपन रखा जहाँ से मैं इस फैब्रिक को पलट लूँगी। अब इस तरह से मैं इनको पलट रही हूँ। आप देख सकते किसी भी तरह का जॉइंट हमें बाहर नहीं दिख रहा है, ना चुभन होगी बच्चे को, बहुत इजी एंड कंफर्टेबल रहेगा बच्चे के लिए। तो इसी तरह से आप बद्दी अटैच करें। बैक साइड में भी हम सेम तरीके से अटैच करेंगे। हम इस तरह से मेन फैब्रिक को रख लेते हैं। हम एक मार्किंग कर लेते हैं चौक से कि हमारी बद्दी को हमें सिलाई करते टाइम यहाँ पर अटैच करना है। इससे कि आपको ईजी रहेगा और एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी बद्दी अटैच होगी, इधर उधर नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं सिलाई लगा रही हूँ। मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है लाइनिंग के ऊपर और इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूँ। एंड इधर से कोने से मैंने सिलाई लगाई। अब इस तरफ मुझे बत्ती अटैच करनी है। तो जहाँ पर भी मैंने मार्किंग करी है उस हिसाब से मैं बत्ती को रखते हुए अटैच करूँगी इस तरह से। नीचे की साइड से मैंने सिलाई नहीं लगाई है अभी, मैं बाद में बद्दी पलटने के बाद में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जहाँ पर भी मैंने चौक से मार्किंग करी थी वहाँ पर मैं इस तरह से बद्दी को रखते हुए सिलाई लगा दूँगी ताकि जो बद्दियों का जॉइंट रहे वो अंदर रहे, बच्चे को कंफर्टेबल रहे। फिर इस तरह से मैं इनको पलट दूँगी। एंड अब एक सिलाई मैं बद्दी के ऊपर इस तरह से लगा दूँगी ताकि एकदम फिक्स बैठ जाए, क्योंकि ये पल्लू का कपड़ा है तो फुला फुला ना रहे चोली पर, इसलिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हैं बद्दी अटैच होगी एकदम परफेक्ट तरीके से। ऑलमोस्ट हमारी चोली एकदम कंप्लीट होने ही वाली है। और नीचे से जो हमारा ओपन था वहाँ से मैं इस तरह से पलट दूंगी और सिलाई लगा दूंगी। बहुत इजी तरीका, बहुत आसानी से आप अपने बच्चे के लिए खुद ड्रेस बना सकते हैं एंड बहुत इजी तरीके से। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड प्लीज़ आज की ड्रेस कैसी लगी, मेथड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें फ्रेंड्स। आप लोगों को कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें कि आज की ड्रेस कैसी लगी। अब साइड से फिटिंग अकॉर्डिंग आप सिलाई लगा दीजिए दोनों तरफ से। आप चाहो तो यहाँ पर साइड में
चैन वगैरह भी लगा सकते हो एंड हुक वगैरह भी लगा सकते हो, बट मैं साइड में नहीं लगाऊंगी, मैं हुक लगाऊंगी, तो इसलिए मैं साइड से अटैच कर रही हूँ इस तरह से। अब छोटे छोटे हम बैक साइड पर प्लेट्स दे देंगे ताकि पीछे से हमारी बच्ची की चोली उठे ना, तो इसलिए हल्के हल्के से हमें 2 प्लेट्स देनी है, जिस तरह से हम ब्लाउज में देते हैं। इस तरह से मैंने 2 प्लेट्स दे दी हैं। अब इस तरह से ऑलमोस्ट हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। आप चाहो तो इसी तरह से वेयर करा सकते हो, बट बच्चे के लिए कंफर्टेबल रहे इसके लिए मैं इसमें हुक अटैच करूँगी। बट एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी चोली कैसी बनी है। एंड इस तरह से कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल ये चोली डिज़ाइन लग रही है फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो फिनिशिंग कितनी परफेक्ट है। ये एकदम गुम तरीके से मैंने ये चोली बनाई है। एंड इस तरह से मैंने इसमें बैक साइड में हुक भी अटैच कर दिए हैं। इसकी वीडियो मैंने नहीं डाली ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप लोग चेन भी लगा सकते हो ना, हुक भी लगा सकते हो। फाइनल लुक कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड ये रहे आपके लहंगे चोली। आप चाहो तो इन्हें बड़े साइज़ में भी बना सकते हो एंड आप चाहो तो इसे छोटे साइज़ में भी बना सकते हो। बहुत इजी मेथड है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इसे मैंने लास्ट में अपनी बेबी को पहना कर भी आप लोगों के साथ फ़ोटो शेयर करा है, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा इसका घेरा आया एंड कैसी इसकी फिनिशिंग आई है, कैसे आपको ये ड्रेस लगी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें ताकि सब लोगों के लिए इजी रहे अपने बच्चों के लिए घर पर ड्रेस बनाना। एंड प्लीज़ नवरात्रे आ रहे हैं एंड राधाष्टमी आ रही, तो आप लोग ये ड्रेस अपनी बच्ची के लिए ज़रूर बनाइएगा एंड सुंदर से अपनी बेबी को तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।